हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। तो स्वागत है बच्चों आपका एक नए लेक्चर में यानी नई एक्सरसाइज के साथ। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें दो चर होंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे बहुपद में, क्या पढ़ रहे थे बच्चों? रैखिक जो बहुपद पढ़ रहे थे उसमें ओनली एक चर राशि थी यानी x थी। अब इसमें क्या होगा कि दो चर राशियां आ जाएंगी, x और y आ जाएंगी और उसकी समीकरण होंगी, रैखिक समीकरण होगी और असमीकाएं होंगी। अब रैखिक से मतलब है कि जब हम रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? एक सरल रेखा मिलेगी। तो हम समीकरण और असमीकाओं के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक देखो बच्चों हमने क्या किया था, एक बहुपद पढ़ा था। बहुपद क्या था बच्चों कि हमारे पास एक fx था, fx बराबर मान लो ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी एक fx है यानी ये एक बहुपद है। ठीक है, यदि इस बहुपद को मैं किसी संख्या के बराबर कर दूं तो वो क्या बन जाएगी बच्चों? मेरी समीकरण बन जाएगी। यानी इसी बहुपद को यदि मैं बराबर 0 कर दूं तो ये मेरी क्या बन जाएगी बच्चों? एक रैखिक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, एक चर वाली बनेगी, लेकिन मुझे पढ़ना है दो चर वाली। अब दो चर वाली जो हमारी रैखिक समीकरण होंगी उनका जो व्यापक रूप है वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की हमारी जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण होंगी वो इस तरह से होंगी। ठीक है, पहली बच्चों ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0। ठीक है बच्चों, एक समीकरण हो गई हमारी ये, सॉरी x1 नहीं आएगा, x और y चर राशि तो सेम होगी, किसका मान बदलेगा? ओनली a1 b1 और c1 यानी जो ये वास्तविक संख्याएं हमारी इनका मान बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर a1 का मान अलग होगा, b1 का मान अलग होगा, c1 का मान अलग होगा। इस तरह से ये एक समीकरण हो जाएगी। या मैं एक समीकरण के बारे में बात करूँ तो एक समीकरण में मुझे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मुझे दो समीकरणों की बात करनी है देखो तो मुझे ये चेंज हो जाएंगे ना, हमारा a b और c का मान चेंज हो जाएगा। यहाँ पर a एवं b नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर दो चर हैं, दो चरों वाले, एक x हो गया एक y हो गया, यानी दो चर राशियां होगी x और y, और इसका ये एक रैखिक समीकरण हो गया। अब बच्चों समीकरण में क्या होगा कि बराबर 0 के पुट कर दिया हमने। अब देखो एक दूसरा टॉपिक है असमीकाएं। असमीकाओं के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। असमीकाओं में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर तो हमने बराबर लगा दिया, उसमें क्या होगा? ग्रेटर देन और लेस देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, ये चिन्ह निकल के आएंगे जब हमारी असमीकाएं बनेंगी, और बराबर का चिन्ह होगा तो बच्चों क्या बन जाएगी? समीकरण बन जाएगी। तो असमीकाओं के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण हो गई। अब इसमें क्या है बच्चों, इसके जैसे कि हमारे पास दो समीकरण होंगी, उनमें क्या होगा कि x का मान रख के y का मान निकालना होगा हमें। इसी तरह दूसरी में x का मान रख के y का मान निकालना होगा, और हमें उसमें ग्राफ बनाना है यानी ग्राफ का आलेख विधि बनाना है। तो देखो बच्चों ये मेरा एक रैखिक समीकरण है, और तो यदि मुझे दो रैखिक समीकरण लेनी होंगी तो क्या करना होगा? a1 b1 c1, दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से हमारे पास दो रैखिक समीकरण हमको मिल जाएंगी। अब इसमें देखो बच्चों a1 की वैल्यू अलग होगी, a2 का वैल्यू मान अलग होगा, b1 का अलग होगा, b2 का अलग होगा, लेकिन दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे। यदि 0 के बराबर हो गए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारी समीकरण नहीं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगी। तो इस तरह से हमें इनका मान निकालना होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। अब हमारे पास युगपत समीकरण आया है। युगपत समीकरण क्या है बच्चों कि हमको कोई दो समीकरण दी हुई होंगी, उन दोनों समीकरणों में x और y का समान मान रखना है, और उन दोनों समीकरणों का जो मान आएगा वो इक्वल आना चाहिए।
यदि इक्वल आएगा तो हमारी रैखिक युगपत कहलाएंगी। अब देखो मेरे पास दो समीकरण हैं। एक समीकरण तो है बच्चों मेरे पास 2x माइनस 5y बराबर 1। दो समीकरण है बच्चों मेरे पास 3x प्लस 2y। एक है मेरे पास 3x प्लस 2y, एग्जाम्पल है बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। एक तो समीकरण ये है बच्चों, और जो दूसरी समीकरण है वो है 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y और आगे क्या है माइनस 11 बराबर 0। ये मेरे पास बच्चों दो रैखिक समीकरण है। अब मुझे क्या है, एक मेरे पास नया नाम आया है युगपत। युगपत के बारे में देखते हैं। देखो बच्चों यहां पर भी x है, यहां भी x है, यहां पर y है, यहां पर y है, यानी x और y का समान मान रखें। यदि इसमें मैं x का और y का मान 1 और 1 रखूं और इसमें भी 1 और 1 रखूं, जो इसका मान आएगा वही इसका मान आना चाहिए। यदि मान बराबर आ गया तो जो हमने x y का मान रखा था बच्चों, जो हमारा x और y का मान था वह मान इन दोनों के लिए परफेक्ट होगा, यानी इनका युगपत मान होगा, अभीष्ट हल होगा, यानी दोनों के लिए काम करेगा। यदि अलग अलग आता है तो ये युगपत नहीं कहलाएगा, रैखिक युगपत समीकरण नहीं कहलाएगा। अब मान लो मेरे पास दो ये समीकरण है, इनमें मैं क्या करता हूँ x बराबर 1 और y बराबर 1 रखता हूँ। समीकरण इसको एक नाम दे देता हूँ और इसको दो नाम दे देता हूँ बच्चों, ठीक है। समीकरण एक व दो में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, अब देखो बच्चों रखते हैं, अब क्या मान आता है एक बार देखते हैं। अब देखो समीकरण 1 में रखते हैं पहले बच्चों, 3x का मान क्या रखा है बच्चों 1, तो ये 1 हो गया, प्लस ये 2y का मान क्या रखा है बच्चों 1 और माइनस 5 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब देखो 3 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 1, क्या आया बच्चों 1 आया। और उसके बाद 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस 5 बराबर 0। अब 3 और 2 को जोड़ देंगे तो ये प्लस 5 हो गया और ये माइनस 5 हो गया बराबर 0, यानी 5 में से 5 गया तो 0 बराबर 0, यानी ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी इसका मान क्या आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है। तो 0 0 को समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समीकरण 1 में हमने रख दिया, अब हम समीकरण 2 में रख के देखते हैं बच्चों। हमारी 2 क्या है 4, x की जगह हमें क्या रखना है 1 प्लस 7, y की जगह बच्चों क्या रखना है 1 माइनस 11 बराबर 0। अब देखो 4 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 4 प्लस 7 माइनस 11 बराबर 0। 4 और 7 कितने होते हैं बच्चों 11, और यहाँ पर माइनस 11 बराबर 0, 11 से 11 कैंसिल बराबर 0, यानी ये इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है बच्चों संतुष्ट कर रहा है। कौन सा मान x का 1 और y का 1, जो ये हमने मान रखा था x और y एक पॉइंट है 1 और 1, इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है बच्चों संतुष्ट कर रहा है। इसलिए ये कैसी समीकरण कहलाएंगी एक दूसरे की, ये युगपत यानी रैखिक युगपत समीकरण कहलाएंगी, यानी इन दोनों को मान से ये इन दोनों को संतुष्ट कर रहा है, तो ये युगपत समीकरण हो गई। सपोज करो भाई ये तो युगपत समीकरण हो गई, ये इनको संतुष्ट कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास अगली कोई नेक्स्ट समीकरण है जो इनको संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमें युगपत समीकरण देखना है। क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई 2 समीकरण दी हुई है और उनका युगपत समीकरण ज्ञात करो, तो हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y बराबर 11, एक समीकरण नंबर 1।
और हमारे पास अब दूसरी समीकरण क्या है बच्चों, x माइनस 3y बराबर 5, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास दो समीकरण है और इनको x बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1 पर हल की प्रकृति ज्ञात करनी है, हल की प्रकृति ज्ञात करनी है। यानी ये x बराबर 2 और y बराबर 1 इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सॉरी, ये 1 नहीं है, ये 11 है, यानी ये 11 है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर देखो 2, x की जगह मान रखेंगे, x का मान कितना है 2 + 7 और y का मान 1 बराबर 11। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 7, 7 और 4 11, यानी ये इसको तो संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी 11 11 के बराबर आ गया। अब हमारे पास जो दूसरी समीकरण है उसको देखते हैं कि ये इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं। x का मान क्या था बच्चों 2, तो x का मान 2 रख दिया, माइनस 3y का वैल्यू क्या है 1, ये 1 हो गया और बराबर 5, 2 माइनस 3 बराबर 5। अब 2 माइनस 3 यानी -1 और 5, यानी ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी इस मान को इस समीकरण के रखने पर इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो दोनों समीकरण हैं, ये समीकरण रेखिक समीकरण युगपत नहीं है। यदि इनको संतुष्ट कर देता लास्ट क्वेश्चन की तरह तो ये युगपत समीकरण हो जाती, लेकिन इनको नहीं कर रहा है तो ये युगपत समीकरण नहीं होंगी। तो जो हमारी युगपत समीकरण थी वो बस इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम मान रखते हैं और हमको मान मिल जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं हल। जो रेखिक समीकरण होगी उनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ग्राफ में बनाएंगे और उनका हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चल के क्या होगा कि इसमें 3 कंडीशन बन सकती हैं बच्चों। जो रेखिक जो ग्राफीय विधि पढ़ेंगे हम इनकी, उसमें 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है, यदि जैसे ग्राफ में हम बनाएंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, यदि हमारा ग्राफ की जो सरल रेखा होती है, एक समीकरण होती है जो रेखिक समीकरण है, जब उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं यानी निरूपित करते हैं तो एक हमें सरल रेखा मिलती है। तो एक समीकरण की एक सरल रेखा मिलेगी, दूसरी समीकरण की 2 सरल रेखाएं मिलेंगी। हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण होंगी और उन दोनों की 2 रेखाएं होंगी। अब वो जब 2 रेखाओं को हम ग्राफ में खींचेंगे, यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इसमें 3 कंडीशन बनेंगी कि दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक बिंदु पर काटेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक पॉइंट पर काटेंगी। एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, काटेंगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी समांतर होंगी, यानी समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। वो कभी एक दूसरे से समांतर होती हैं जो लाइन, वो कभी नहीं मिलती हैं। एक तीसरी जो कंडीशन हो जाएगी बच्चों, वो क्या कंडीशन हो जाएगी कि एक दूसरे के समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, जिसमें दोनों का मान क्या होगा, समान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जो पहला पॉइंट है, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, यह इनका क्या हो जाएगा,
अभिष्ट हल हो जाएगा, यानी एक ही हल होगा। जो ऐसी जो दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी उनका एक हल होगा। ठीक है बच्चों, एक हल होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि नहीं काटेंगी, यानी समांतर होंगी, इस तरह से समांतर हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इनका कोई हल नहीं होगा। यहाँ बोल देंगे एक हल, एक हल, यहाँ है कोई हल नहीं। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, कोई हल नहीं हो जाएगा। अब एक दूसरा है बच्चों कि एक रेखा ये है और दूसरी जो रेखा है वो इसके ऊपर से ही निकल के जा रही है, यानी जो एक का मान होगा वही दूसरी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों अनंत हल। क्या हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे इनके, इस तरह से। ये एक 3 कंडीशन होंगी और इनको हम देखते हैं कि ये जो 3 कंडीशन हैं ये किस तरह से आएंगी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं ग्राफ का कि किस तरह से एक दूसरे से काटेंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 3 कंडीशन हो जाएंगी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर निकल के जाएंगी या समांतर नहीं निकलेंगी। तो उसके लिए एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13। ठीक है, पहली समीकरण ये है हमारे पास, और जो दूसरी समीकरण है वो है हमारे पास 5x - 2y = 4, 5x - 2y = 4। ये जो 2 समीकरण हैं हमारे पास। अब इन दोनों समीकरणों में क्या करेंगे बच्चों, मान रखेंगे, एक चीज़ का मान रखेंगे और दूसरे का मान निकालेंगे, तो सारणी बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x = 2 रखेंगे समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x = 2 रखेंगे। ठीक है, इस समीकरण में x = 2 रखेंगे, तो x = 2 रखा तो 2 + 3y = 13, क्योंकि x का मान रखें, y का मान हमें निकालना है। तो 2 दूनी 4 + 3y = 13। अब इस 4 को मैं पक्षांतरण करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3y = 13 - 4, यानी y = 13 में से 4 गए तो बच्चों क्या बचे मेरे पास, 9 और बटा 3 यानी 3। तो y का मान क्या है बच्चों, 3 आ गया। जब x का मान क्या था मेरे पास, x का मान मेरा 2 था और यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये मेरे पास एक पॉइंट मिल गया बच्चों, एक्स वाई वाला एक पॉइंट मिल गया जिसमें x का मान 2 है और y का मान 3 है। ठीक है बच्चों, तो x का मान मैंने एक बार 2 रख के देख लिया। अब क्या करूँगा कि मैं x का मान कुछ और रख देता हूँ, x = 5 रख देता हूँ बच्चों मैं इस बार। ठीक है, तो x = 5 रखने पर, क्योंकि किसी भी एक सरल लाइन को खींचने के लिए बच्चों 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक सरल रेखा मैंने यहाँ से खींची, कहाँ जाऊँगा तो दूसरा पॉइंट भी तो होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक सरल रेखा खींचूंगा तो मुझे 2 पॉइंट मिलने चाहिए। एक तो मिल गया मुझे, 2 और 3, अब दूसरा मैं निकाल लेता हूँ 1 रखने पर। ठीक है, x = 1 रखूँगा मैं समीकरण 1 में, तो कैसे आ जाएगा बच्चों, 2 × 5 यानी x = 5 रखना है मुझे, प्लस 3y = 13, तो 10 + 3y = 13, तो 3y = 3 और y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यानी एक दूसरा पॉइंट मिल गया मुझे 5 और 1, इससे मुझे ये 2 पॉइंट मिल गए भाई। पहली वाली समीकरण से 2 पॉइंट मिल गए, यानी पहली वाली जो समीकरण है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में खींची जाएगी। अब मेरे पास दूसरी समीकरण है और दूसरी समीकरण में हम देख लेते हैं कि क्या क्या मान रखेंगे। दूसरी समीकरण में x = 0 रख देते हैं। x = 0 रखने पर देखो यहाँ पर 0 रखेंगे, -2y = 4, तो ये 0 हो जाएगा और ये y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट निकाल के आगे xy = 0 और -2। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास, मैंने क्या रखा था, x = 0 रखा था, इस बार क्या करूँगा, x = 2 रख देता हूँ। x = 2 रखने पर कोई भी मान रख सकते हो आप, कोई भी जो आपके मन में आए वो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो x = 2 रखा, तो 5, 2,
माइनस 2y बराबर 4। x का मान जरूरी नहीं है कि आप x का ही मान रखो, आप y का मान भी रख सकते हो। y का मान रख के x का मान निकाल लो। मैं x का मान रख के y का मान निकाल रहा हूँ, आपकी जैसी मर्जी है आप वो कर सकते हो। तो ये 10 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर प्लस 4 माइनस 10, ये 10 इधर का माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -6 बटा -2 यानी 3। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया एक्स वाई बराबर 2 और 3, प्लस का 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये दूसरा पॉइंट निकल के आ गया हमारे पास। ठीक, 2 3। अब देखो इस वाली समीकरण से एक रेखा खींचेगी और इस वाली समीकरण से एक रेखा खींचेगी। तो ठीक है, बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं सिंपल सा, एक छोटा सा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, कुछ भी रख लो। ये 1 2 3 4, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश है और ये x डैश है। डैश वाले में संख्या माइनस की तरफ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ होता है। ठीक है, अब जो हमारी पहली समीकरण थी उसकी लाइन खींचते हैं बच्चों। पहली समीकरण का पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 2 और 3, यानी x का मान है 2, x अक्ष पे 2 और y का मान है 3। तो यानी इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा मेरे को, ये मेरा हो जाएगा 2 और 3। एक पॉइंट है, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये इस पॉइंट को मैंने लिख दिया। अब मुझे इस पॉइंट को लिखना है, यानी 5 और 1, x का मान है 5, तो मुझे एक छोटा सा और बनाना पड़ेगा। ये 5 हो गया प्लस का और ये x अक्ष हो गया। 5 और y का मान है 1, यानी ये 5 है और y का मान है 1, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा 5 और 1 वाला पॉइंट। तो जो पहली समीकरण है उसका मान ये है, ये रेखा एक सरल रेखा मिलेगी और इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दिया मैंने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया दोनों पॉइंटों को। तो ये मेरी जो रेखा है ये कौन से वाली समीकरण की है बच्चों, ये है मेरे पास 2x + 3y बराबर 13 वाले की है। ठीक है, अब मेरे पास जो दूसरी समीकरण है उसके क्या क्या पॉइंट है बच्चों, 0 और -2, यानी x की वैल्यू तो है 0 और y की वैल्यू क्या है बच्चों, -2, यानी ये मेरा पॉइंट एक मेरे को मिल गया। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और इसकी -2, यानी 0 और -2। ठीक, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 2 और 3, यानी x की वैल्यू तो 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, यानी ये पॉइंट मिलेगा मुझे, 2 और 3, यानी ये सेम पॉइंट मिल जाएगा इस तरह से। और जो मैं लाइन खींचूंगा वो बच्चों मेरी इस तरह से एक लाइन आएगी। ठीक है, इस तरह से एक लाइन मिल गई दूसरे वाले समीकरण की। अब देखो बच्चों, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ, तो एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इनके कितने हल होंगे बच्चों, इन दोनों समीकरणों के एक हल होगा। और वो हल क्या होगा, जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, यानी ये 2 पॉइंट और 3 जो ये पॉइंट है ये इनका अभिष्ट हल है, यानी दोनों समीकरणों का एक हल मिल जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें जो दोनों सरल रेखाएं थी बच्चों वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इनको ग्राफीय विधि से हम ग्राफ में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसमें क्या होगा, समांतर रेखाएं आ जाएंगी, फिर किसी में ओवरलैपिंग हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो बच्चों, इसमें ये सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे कि 2 समीकरण दी हुई होंगी, उनमें किसी भी या तो x का मान रख दो या y का मान रख दो। x का मान रखोगे तो y का मान निकल के आएगा, y का मान रखोगे तो x का मान निकल के आएगा। इस तरह से 2 पॉइंट निकालने हैं हमें, हर एक समीकरण के 2 पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि एक समीकरण की जब सरल रेखा बनती है तो वह 2 पॉइंटों से मिलके बनती है। इसी तरह से दूसरी समीकरण से 2 पॉइंट निकाल लेंगे और उन दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ में निरूपित कर देंगे इस तरह से, और उन दोनों को देख लेंगे कि भाई ये जो इनका हल आ रहा है उसकी प्रकृति कैसी है,
यानी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं या एक दूसरे के ऊपर समपाती है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो ये तो था बच्चों एक ग्राफीय विधि। अब देखो बच्चों एक समीकरण हम देख लेते हैं कि हम ग्राफ से पता कर सकते हैं। एक तो बच्चों हम ग्राफ से पता कर सकते हैं कि भाई मान निकालेंगे, उन समीकरणों को देखेंगे कि भाई उन रेखाओं को कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एक हमारा क्या होता है कि समीकरण को देखते ही हम बता देते हैं कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो वो किस तरह से बताएंगे, देखो बच्चों हमारे पास जो दो समीकरण हैं उनके क्या हैं, मानक रूप हैं बच्चों। ठीक है, तो उनके हम मानक रूप ले लेते हैं। देखो बच्चों मानक रूप, पहली वाली जो समीकरण है उसका मानक रूप क्या है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, दूसरी समीकरण का मानक रूप है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमारे पास ये दो समीकरण हैं। ठीक है, a1 और a2 इन दोनों का x का गुणांक है, b1 b2 y का गुणांक है, और c1 और c2 क्या है बच्चों, अचर राशियां हैं हमारी। तो हम यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं कि a1 और a2 किसका गुणांक है बच्चों, x का गुणांक है, x का गुणांक। b1 और b2 क्या है बच्चों, b1 b2 क्या है, y का गुणांक। क्या है बच्चों, y का गुणांक। c1 और c2 क्या है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास अचर पद है, अचर पद। अब देखो बच्चों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के द्वारा हम इनके हल की प्रकृति देख सकते हैं कि इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो हल है वो किस तरह का होगा। देखो बच्चों, यदि पहली कंडीशन है मेरे पास, पहली कंडीशन क्या है बच्चों, यदि पहली कंडीशन देखो, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। देखो बच्चों पहली कंडीशन जो है हमारे पास, यदि a1 यानी पहली समीकरण का x का गुणांक और दूसरी समीकरण के x के गुणांक का जो अनुपात है वह पहली समीकरण के y के गुणांक और दूसरी समीकरण के y के गुणांक के अनुपात के यदि बराबर नहीं है, यदि बराबर नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों समीकरण या रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और प्रतिच्छेद करेंगी तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा तथा इसका एक हल होगा। भाई प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक ही हल होगा। ठीक, पहली कंडीशन फिनिश, हमें ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही हमने x का मान रख के y का मान निकालने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, ना ही हमें सरल रेखा बनाने की ज़रूरत पड़ी। हमने तो जो ये हमारे गुणांक थे समीकरणों के, उनसे हमने पता कर लिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड जो हमारी है, दूसरी जो कंडीशन है उसमें देखो, यदि a1 बटा a2 किसके बराबर है बच्चों, b1 बटा b2 के बराबर है, यानी पहली समीकरण का x का गुणांक दूसरी समीकरण के x के गुणांक का अनुपात यदि y के गुणांक के अनुपातों के बराबर है तथा अचर पद के गुणांक के बराबर नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं बच्चों कैसी हो जाएंगी, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। यदि बच्चों समांतर होंगी तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी,
तथा इसका कोई हल नहीं होगा, तथा इसका कोई हल नहीं होगा। जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारे पास एक थर्ड कंडीशन आती है बच्चों, यदि a1 बटा a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात यदि y के गुणांकों के अनुपात के बराबर तथा अचर पद के बराबर है, अचर पद के अनुपात के बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? तो ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी, अगर संपाती होंगी तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वही हर पॉइंट पे उनको काट रही है। संपाती का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर चल रही है, तो एक दूसरे के ऊपर है तो ये पॉइंट इस पॉइंट के बराबर, ये पॉइंट इस पॉइंट के बराबर, तो ये पॉइंट इस दूसरे वाले पॉइंट के बराबर होगा, तथा इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर ये एक दूसरा मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं और उसके थ्रू इनको समझते हैं। ठीक है, मान लो पहली जो समीकरण ली थी हमने वो ही ले लेते हैं, जो हमने पहली समीकरण बना, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें मतलब वो संपाती वगैरह आ रही थी यानी प्रतिच्छेद कर रही थी, ये जो हमने लिखा था इसी को देख लेते हैं बच्चों। पहली समीकरण क्या है बच्चों? 2x + 3y = 13। ठीक है, तो या इसको ऐसा करते हैं, इसका माइनस करते पक्षांतरण कर देंगे। और दूसरी वाली समीकरण क्या थी बच्चों हमारे पास? 5x - 2y -4 = 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर a1 का मान कितना है बच्चों? 2। तो पहली कंडीशन देखते हैं, अब रेशो देख लो, यानी 2, और a2 का मान कितना है? 5। b1 का मान कितना है बच्चों? 3, और इसका मान कितना है? -2। इसका मान कितना हो जाएगा? 13/4, यानी माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, 2/3 का अनुपात 2/5 का अनुपात इस b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है बच्चों। तो यदि पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बराबर नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। तो जो हमने ग्राफ में बनाया था प्रतिच्छेद कर रही थी एक दूसरे पॉइंट को इस तरह से, तो ये जो 2 और 3 पॉइंट आ रहा था, तो ये जो दोनों समीकरणें एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चों? प्रतिच्छेद कर देंगी। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? कि इन दोनों का मान है ना, जो इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए, और बराबर भी नहीं है, बराबर नहीं है ना। तो बराबर नहीं है तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड वाली को नहीं कर रहा है। थर्ड वाली में क्या होता है बच्चों? तीनों चीज़ें बराबर होती है। तो ये क्या है? ये 13/4 है, तो ये इसके किसी के भी बराबर नहीं है। यानी इन तीनों चीज़ों से हम इनका हल कर सकते हैं क्वेश्चनों का। तो ये हमारी जो दो रेखिक समीकरण थी उनका एक आलेखीय निरूपण हो गया, और इस तरह से हम इनका एक संबंध देख लिया, और संबंध से हम इनको हल कर सकते हैं। इसके ऊपर इसी तरह से क्वेश्चन है बच्चों कि 2 समीकरण दी हुई हैं और हमें इनका मान निकालना है। तो ये तो था बच्चों रेखिक समीकरणों के लिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ए समीकाओं के लिए। तो ए समीकाएँ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ए समीकाओं को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बच्चों इसको देखो, इसको समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि भाई बहुत ही हार्ड है सर, ये तो बहुत सिंपल है, अलजेब्रा बहुत सिंपल दे रखा है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू बच्चों।